हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं साफ चैंपियनशिप 2026 के बारे में। तो साफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके अनाउंस किया है कि बांग्लादेश इज गोना बी द होस्ट ऑफ साफ चैंपियनशिप 2026, जो कि 4 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज होगा। एंड इसका जो ऑफिशियल ड्रॉ सेरेमनी है वो 1 अगस्त को भूटान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा साफ ने अपने स्टेटमेंट में ये भी क्लैरिफाई किया है कि सभी साफ मेंबर्स कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन फुटबॉल टीम, क्योंकि उसी फीफा विंडो में इंडिया की फुटबॉल टीम न्यूजीलैंड के सामने 2 फ्रेंडलीज खेलने वाली है। दैट मीन्स कि भाई मोस्ट लाइकली इंडिया की अंडर 23 जो टीम है वो साफ में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2027 के फर्स्ट हाफ में इंडिया अंडर 23 को AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो नवंबर में ये जो साफ चैंपियनशिप के मैचेस है वो आई थिंक हमारी अंडर 23 टीम के लिए एक अच्छा, आप बोल सकते हैं कि एक्सपोजर एंड कम्पिटिटिव मैचेस उनको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है अबाउट नेपाल, क्योंकि उनके ऊपर एट द मोमेंट फीफा का बैन है। तो तब तक अगर उनके ऊपर बैन हट जाएगा देन एंड देन ओनली दे कैन पार्टिसिपेट, अदरवाइज नेपाल के पार्टिसिपेशन के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो 4 to 17 नवंबर है, इसमें से जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन है वो यहाँ पे आउटसाइड फीफा विंडो है, क्योंकि आई थिंक फीफा विंडो 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग के ग्रुप स्टेज के कुछ मैचेस होंगे उसमें यहाँ पे मे बी बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज़ की टीम के लिए जो प्लेयरों का अवेलेबिलिटी है वो एक इश्यू बनेगा, क्योंकि उनके जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश के भी जो 2-3 प्लेयर है वो उनके ओरिजिन प्लेयर्स है। तो उनको भाई यहाँ पे जो यूरोपियन क्लब में जहाँ पे भी वो खेलते हैं उनको आउटसाइड फीफा विंडो रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो ग्रुप स्टेज के कुछ मैचेस होंगे उसमें उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो टूर्नामेंट जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होगी। बट दिस इज़ हाउ यहाँ पे साफ ओवरऑल हम सबको पता है कि मैनेज होता है। सो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि भाई अंडर 23 हमारी साफ खेल लेगी, सीनियर टीम हमारी न्यूजीलैंड के सामने खेल लेगी। दैट इज़ गोना बी मोस्ट लाइकली दी यू कैन से कि प्लान फ्रॉम दी FF साइड। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट साफ चैंपियनशिप। आप कितना एक्साइटेड हो, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंडियन बिलियनर बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल बैक्ड ग्रुप, जिसको लीड कर रहे हैं उनके ही सन इन लॉ अमित भाटिया। वो यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड लिवरपूल FC को बाय करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें माइनॉरिटी स्टेक अराउंड 30% यहाँ पे वो बाय करने वाले हैं। एंड FSG ग्रुप के साथ बातचीत चल रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे वर्ल्ड के जो 4th रिचेस्ट मैन है एट द मोमेंट, अमेजोन के ओनर जेफ बेजोस, उनको भी इस कंसोर्टियम में इंक्लूड करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत चल रहा है। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलपिंग। एंड जो UK के मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि डील विल लाइकली टू हैपन, बिकॉज FSG भी जो सामने है ओनर ऑफ लिवरपूल FC, वो भी इस डील के लिए ओपन है टू नेगोशिएट। सो डील इज़ ऑन द टेबल। लेट्स सी ये कब तक डील कंप्लीट हो पाती है। बट दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि भाई एक इंडियन बिजनेसमैन यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब लिवरपूल FC में भाई यहाँ पे ओनरशिप ओन करेंगे। ऐसे तो कई सारे यहाँ पे इंडियन ओरिजिन जो बिजनेसमैन है वो यूरोप में कई सारे क्लबों को ओन करते हैं, बट लिवरपूल FC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वन। सो दैट्स अ बिग थिंग। आपका क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ISL के बारे में। तो उसमें 2 यंग इंडियन प्लेयरों के इंटरेस्टिंग ट्रांसफ़र न्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहला तो भाई इंडिया अंडर 23 के मिडफील्डर तोम्बा सिंह साइंड 3-year डील विथ FC गोवा। एंड उन्होंने इंटरकासी के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको यूनिलेटरली यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो सैलरीज थी पिछले कुछ महीने की वो यहाँ पे इंटरकासी ने पे नहीं की थी। तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एंड
एंड द क्लोज इन द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया एंड एफसी गोवा को ज्वाइन किया है। एफसी गोवा के लिए दिस इज़ अ रियली गुड साइनिंग बिकॉज आयुष छेत्री वहाँ पे लीव कर चुके हैं। तो मिडफील्ड में एक इंडियन प्रोमिसिंग मिडफील्डर यहाँ पे तोम्बा सिंह को उन्होंने अब ऐड कर दिया है। सो दैट्स गिव अ गुड डेप्थ इन द मिडफील्ड फॉर एफसी गोवा, क्योंकि उनके पास हर्ष पात्रे भी है। सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू गो विथ। एंड यहाँ पे तोम्बा सिंह इज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, हमने इंडिया अंडर 23 के लिए भी रिसेंटली देखा है कि किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। दूसरा जो एक ट्रांसफ़र है वो है दीपेंदु बिस्वास टू चेन्नई एफसी। जी हाँ दोस्तों, अनदर प्रॉमिसिंग इंडियन सेंटर बैक जो कि मोहन बगान के लिए खेल रहे थे अभी तक। एंड एस वी ऑल नो कि मोहन बगान में अब जितने यहाँ पे उन्होंने बैक लाइन में साइनिंग की है, पर्टिकुलरली उनके पास मेहताब सिंह भी है, राहुल बेके को भी साइन किया है, एलेक्स साजी को भी किया है। तो दीपेंदु बिस्वास का ऑब्वियसली वहाँ पे गेम टाइम मिलना मुश्किल था। तो आई थिंक दिस इज़ अ राइट चॉइस फ्रॉम द दीपेंदु बिस्वास टू मूव आउट फ्रॉम मोहन बगान एंड ही विल जॉइन चेन्नई एफसी। एंड चेन्नई एफसी का इस सीज़न हमने देखा है कि जो स्ट्रेटजी रहा है वो क्लियर रहा है कि दे आर गोइंग फॉर अ यंग इंडियन प्रॉमिसिंग प्लेयर्स एंड उसमें आई थिंक दीपेंदु बिस्वास इज़ अ क्वालिटी प्लेयर फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन बाय द चेन्नई एफसी। लास्ट में बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में। तो एएफएफ एक प्रपोजल लेके आया है कि जिसमें संतोष ट्रॉफी को वो लोग टीयर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड प्रमोशन रेलीगेशन भी उसमें ऐड करना चाहते हैं ताकि संतोष ट्रॉफी के मैचेस और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड मीनिंगफुल बन पाए। जिसमें टीयर सिस्टम में 3 टीयर होंगे, यहाँ पे एलिट, फिर चैलेंज लेवल एंड देन डेवलपमेंटल लेवल। एंड इसमें यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनको बेस्ड ऑन देयर लास्ट 3 ईयर संतोष ट्रॉफी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड प्रमोशन रेलीगेशन होगा एवरी जो टीयर है उसके बॉटम 2 एंड टॉप 2 टीमों के बीच में। सो आई थिंक दैट्स अ इंटरेस्टिंग आइडिया। बट अनदर क्वेश्चन इज कि आपको संतोष ट्रॉफी को, जो कि आपका एमेचर या फिर सेमी प्रो या फिर जो भी आप बोलिए कि जिस लेवल का एक टूर्नामेंट है, उसको आपको अपना जो फुटबॉल पिरामिड है या फिर प्लेयर डेवलपमेंट है उसमें किस तरीके से वो इंटीग्रेट होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा चीज़ कि संतोष ट्रॉफी हम सबको पता है कि स्टेट अफेयर्स किस तरीके से प्लेयरों को सिलेक्ट करते हैं, उसमें कितना बायसनेस होता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे कई सारे प्लेयरों को विथआउट क्वालिटी भी पिक कर लिया जाता है। स्टेट अफेयर्स में कितने परमानेंट कोचेस वो रख पाते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आई वुड से कि रेज अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर संतोष ट्रॉफीज रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। बिकॉज एट द मोमेंट फाइनेंशियली हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल इज़ नॉट इन अ कंडीशन कि आप इस तरीके के टूर्नामेंट यहाँ पे सिर्फ लेगेसी की वजह से चलाओ। आई थिंक AIFF नीड टू बी रियली यू कैन से कि श्योर एंड क्लियर अबाउट कि भाई कौन सा टूर्नामेंट हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट या फिर हमारा जो फुटबॉल पिरामिड है उसमें किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट होप कि भाई AIFF उस चीज़ को प्रायोरिटी दे। बट मुश्किल है स्टेट अफेयर्स से यहाँ पे, क्योंकि हर एक स्टेट अफेयर्स यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं करेगा। सो दैट इज़ द स्टोरी। बट यहाँ पे ये चेंज AIFF प्रपोज कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे क्या इसी सीज़न जो संतोष ट्रॉफी है उसमें हमें ये टीयर एंड प्रमोशन रेलीगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग today's football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe to Curious Study. जय हिंद, जय भारत।